आइए आज की सेशन में डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से लेटेस्ट पीवाईक्यू। ओके, और इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे एक डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि 3 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ओके, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दिसंबर 2025 वाला सेशन है। आज जो हम पेपर सॉल्व करेंगे 3 जनवरी 2026 का पेपर से जो डीआई आया था। ओके, और ये रहा 3 जनवरी 2026 का जो कि शिफ्ट 1 में ये सब सब्जेक्ट का एग्जाम रहा। इसी तरीके से हम सेकंड शिफ्ट भी नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह कंटेंट के लिए जरूर चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, ताकि हमारा भी चैनल ग्रो हो पाए। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इसी तरह से आप ऑल यूनिट्स का अगर क्वेश्चंस यूनिट वाइज और शिफ्ट वाइज इसी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बुक्स आप ले सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम नंबर 10 जो कि दिसंबर 2025 का ऑल शिफ्ट कवर करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑल क्वेश्चंस का, ऑल यूनिट। ओके, और मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन स्पेशल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिया हुआ है इस बुक्स में, ताकि आपका प्रिपरेशन में मदद हो सके। ठीक है, जनवरी 2026 यानी दिसंबर सेशन वाला सभी शिफ्ट कवर किया गया है इस बुक्स में। ओके, बुक्स को लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिए। ओके, वहाँ पे आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा और डेमो बुक्स का लिंक भी रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये बुक्स आपको मिलेगा। ओके, और ये रहा हमारा टोटल 10 वॉल्यूम्स। प्रीवियस जितना भी वॉल्यूम है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप अगर इंटरेस्टेड हो, लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, आइए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो 3 जनवरी 2026 में जो डीआई आया था इस तरीके से था, क्या दे रखा है समझते हैं पहले। एक कॉलेज हैज 4 प्रोग्राम्स, एक कॉलेज में 4 प्रोग्राम्स है यानी कोर्स है, बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीबीए। The results of the mid semester and end semester test are shown in the table given below। तो इस टेबल में क्या दे रखा है आपको, 4 जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर का रिजल्ट का सेम दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना पास फेल किया है। इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं। चलो, तो देखो बोथ सेमेस्टर में फेल किया है, मतलब मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर दोनों में फेल किया है, और ऑल प्रोग्राम में ये गिवन है। फिर देखो दे रखा है फेल्ड इन मिड सेमेस्टर बट पास्ड इन एंड सेमेस्टर। मिड सेमेस्टर में फेल किया है, एंड सेमेस्टर में जाके पास किया है। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट गिवन है जो कि मिड सेमेस्टर में किया है फेल, लेकिन एंड सेमेस्टर में पास कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है कि पास किया है मिड सेमेस्टर में लेकिन फेल फेल किया है एंड सेमेस्टर में। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रोग्राम वाइज। बोथ सेमेस्टर में पास किया है ये सब स्टूडेंट प्रोग्राम वाइज। ठीक है, इस तरीके से आपको डेटा गिवन है और इसी डेटा के आधार पे 5 क्वेश्चन रहेगा जो कि सॉल्व करना होगा। ठीक है, आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझने में मदद हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग ए टेस्ट बी कंसिडर्ड ए क्राइटेरियन फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफिकल्ट लेवल ऑफ 2 टेस्ट। दोनों टेस्ट का अगर डिफिकल्टी लेवल टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, कंपैरिजन करके कोर्स वाइज, तो आपको देखना है कि मिड सेमेस्टर टेस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। तो इन 4 प्रोग्राम में से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसका मिड सेमेस्टर टेस्ट लिस्ट डिफिकल्ट, मतलब कम से कम डिफिकल्ट। ठीक है, तो देखो आपको सॉल्व किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। हमें देखना है कि लिस्ट डिफिकल्ट, लिस्ट डिफिकल्ट मतलब क्या, जितना ज़्यादा स्टूडेंट पास करेगा उतना ये हो जाएगा लिस्ट डिफिकल्ट। ओके, डिफिकल्ट तो हमें मतलब पास कर रहा है मिड सेमेस्टर में ऐसा स्टूडेंट टोटल कितना है, जस्ट वही निकालना है। तो मिड सेमेस्टर में पास किया है, ठीक है, ये तो फेल है मिड सेमेस्टर में, मतलब ये लेना ही नहीं है। फेल का लेना नहीं है, पास कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ सेमेस्टर में पास किया है, मतलब कि मिड सेमेस्टर में भी पास किया है। तो ये दो जो नंबर है मिड सेमेस्टर में पास और ये बोथ सेमेस्टर में पास, प्लस कर दो प्रोग्राम वाइज और देखो
कौन सा प्रोग्राम में ज़्यादा स्टूडेंट पास किया है, तो ही लिस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बीए में देखो 70 हो रहा है। ठीक है, 6 और 64 को प्लस कर दो, तो बीएससी में इसी तरह से प्लस करो 17 और 55, ये आपको मिलेगा 72। बी कॉम में देखो कितना स्टूडेंट टोटल मिड सेमेस्टर में पास किया, तो 9 और 46 प्लस करो, ये आएगा 55। और बीबीए में देखो टोटल जो कि मिड सेमेस्टर में और बोथ सेमेस्टर में पास किया 15 और 76, तो हो गया 91। तो मतलब बीबीए में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पास कर गया है, तो ये लिस्ट डिफिकल्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि व्हिच प्रोग्राम हैज द लोएस्ट पासिंग परसेंटेज इन मिड सेमेस्टर टेस्ट। तो मिड सेमेस्टर टेस्ट में लोएस्ट पासिंग परसेंटेज कौन सा प्रोग्राम में है, निकालना है। ठीक है, तो पासिंग मतलब निकालना है इस पर, तो आपको फेल जितना किया है उसे बात दे दो। ठीक है, पास किया है उसे लो। तो टोटल पास कर रहा है देखो एंड सेमेस्टर में, एंड सेमेस्टर में पास कर रहा है, यहाँ पे भी है। मिड सेमेस्टर में फेल किया है लेकिन एंड सेमेस्टर में तो पास किया है, तो हम तो एंड सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर से मतलब है, और ये बोथ सेमेस्टर में पास किया है। तो इस बार प्रोग्राम वाइज इस नंबर को प्लस करना। ठीक है, तब जाके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि एंड सेमेस्टर में पास किया है आपको मिलेगा। ठीक है, तो टोटल जो कि एंड सेम में पास कर रहा है इसे निकालो। ओके, तो बीए प्रोग्राम में कितना हो रहा है देखो 14 और 64 को प्लस करो 78। और बीएससी का देखो, बीएससी में 12 और 55, ये हो गया कितना आएगा 67। बी कॉम में कितना हो जाएगा, ऐसा स्टूडेंट जो कि एंड सेमेस्टर में पास कर रहा है, टोटल हो जाएगा 8 और 46 मतलब 54। तो देखो बीबीए में कितना हो जाएगा 13 और 76, ये आ जाएगा आपका 89। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, तब ना जाके परसेंटेज आपको मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब पास फेल दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हर एक डेटा को प्रोग्राम वाइज प्लस कर दो। ओके, 28, 14, 6, 64 सभी को प्लस करो, तब जाके आपको बीए प्रोग्राम का टोटल स्टूडेंट मिलेगा। कितना होगा, प्लस करो 112 हो जाएगा। ठीक है, बीएससी का भी इसी तरह से प्लस कर दो 23, 12, 17 और 55, ये मिलेगा आपको 107। और बी कॉम का हो जाएगा 80 और बीबीए का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा 131। ओके, सभी को प्लस कर दें। ठीक है, तब जाके टोटल स्टूडेंट मिले। अब परसेंटेज निकालो। ठीक है, बीए का परसेंटेज कितना होगा, इधर थोड़ा लिख रहे हैं ताकि जगह मिले। बीए का परसेंटेज कितना आएगा, टोटल पास किया है 78 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 112, 100 मल्टीप्लाई कर दो तभी जाके परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना खुद से, कैंसिल करना और कैलकुलेट करना, तो आपको ये मिलेगा देखो 69%। ठीक है, और इसी तरह से बीएससी में कितना मिलेगा 67 पास किया है आउट ऑफ कितना 107, 67 डिवाइडेड बाई 107, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बीएससी का, और ये जितना पास किया है, तो परसेंटेज निकल रहा है ना। तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपको मिलेगा बीएससी का 62%। और बी कॉम का टोटल कितना पास किया है 80 आउट ऑफ 54, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 है और पास किया है 54, तो 50 पर ऊपर आ जाएगा और 80 आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, ये आपको मिलेगा 67.5%। इसी तरह से बीबी ए का मिल जाएगा 89 पास किया है आउट ऑफ 131, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, देखना कैलकुलेट करके ये मिल जाएगा 67.9%। ओके, तो लोएस्ट कौन सा देख रहे हैं हमें, बीएससी का 62%, आंसर हो जाएगा बीएससी।
जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 3, व्हिच प्रोग्राम हैज द हाईएस्ट फेलियर रेट इन द मिड सेमेस्टर टेस्ट। ओके, फेलियर रेट मतलब परसेंटेज ही है, तो फेलियर का परसेंटेज इस बार हमें देखना है, हाईएस्ट कौन सा प्रोग्राम में है। तो फेल कर रहा है टोटल बोथ सेमेस्टर में देखो 28, और यहाँ पे मिड सेमेस्टर में फेल कर रहा है 14। तो इस बार क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ओके, तो टोटल फेलियर रेट बीए प्रोग्राम में कितना हो रहा है, ओके कितना हो रहा है 28 और 14 प्लस कर दो तो ये मिल रहा है 42। बीएससी में कितना फेलियर रेट हमें दिख रहा है, सॉरी टोटल फेलियर कितना दिख रहा है 23, और 12 को प्लस कर दो तो ये मिल जाएगा 35। इसी तरह से बी कॉम का देखो, बी कॉम का रहा है 17 प्लस 8 प्लस करो, ठीक है, तो प्लस करके देखो ये मिल गया हमें 25। और बीबीए में कितना मिल रहा है 27 प्लस 13, ये आ जाएगा हमारा 40। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमने निकल लिए थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कोर्स वाइज ये रहा, ये हमें यहाँ पे भी यूज करना है, ठीक है। तो टोटल बीए में कितना था, टोटल 112, इसमें था 107 बीएससी में, और बीकॉम में था 80, 131 है बीबीए टोटल स्टूडेंट, और ये फेल किया है, ठीक है, ये है फेल और ये टोटल। तो फेलियर रेट कितना होगा, मतलब परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो बीए का कितना परसेंटेज दिख रहा है आपको, 42 ने फेल किया है आउट ऑफ 112, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो परसेंटेज कितना निकल के आएगा 37.5, ये आप कैंसिल कर देना, ठीक है। परसेंटेज बीएससी का देखो, बीएससी का आ जाएगा 35 और ये नीचे आ जाएगा 107 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इतना तो आप सॉल्व कर ही पाओगे, कैंसिल थोड़ा तो कर पाओगे, है ना। तो ये आ जाएगा कितना अप्रोक्सीमेटली 32.7% के आसपास ये आएगा। ओके, नेक्स्ट बी कॉम का देखो, तो बी कॉम का देखो टोटल 25 स्टूडेंट ने फेल किया है 80 में से। ओके, इसे कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा 31 के आसपास, ठीक है 31 अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह से बीबीए में मिल जाएगा आपको 40 ने फेल किया है आउट ऑफ 131, मल्टीप्लाई कर दो 100 तो ये आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 30। ओके 30, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट हमें दिख रहा है कि 37। ओके, तो बी ए प्रोग्राम जो कि हाईएस्ट फेलियर रेट हमें दिख रहा है इसमें। समझ में आ गया आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द 4 प्रोग्राम्स। चारों प्रोग्राम में से हम अगर मिला देते हैं तो टोटल स्टूडेंट हमें कितना मिलेगा। तो देखो बीए प्रोग्राम में टोटल स्टूडेंट कितना रहा है, ये सबको प्लस कर रहे थे, है ना, तो 112 आएगा था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकल लिए थे। इसी तरह से अच्छे से लिखो और आप सीट में, ताकि दूसरे बार भी फॉलो क्वेश्चन में भी यूज कर पाओ वही डेटा, है ना, जो कि आपने सॉल्व करके रखा। और बीएससी में कितना हमें मिला था 107, और बी कॉम में कितना मिला, बी कॉम में हमें मिला 80, ठीक है 80 होगा। ओके, और बीबीए में कितना मिला है टोटल 131, इसे जोड़ना है, ठीक है, तो 430 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि 4 होगा करेक्ट आंसर। क्लियर, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या, फेल पास दोनों लेना होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीएससी प्रोग्राम टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीकॉम प्रोग्राम। बीएससी और बीकॉम इन दोनों स्टूडेंट का रेशियो निकलना है, ठीक है। तो बीएससी में टोटल स्टूडेंट कितना है 107, और बीकॉम में 8, 107 रेशियो 8, तो कितना है टोटल, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3। अब आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह से किसी और सीट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।